जी लेते हैं अगला सवाल सर। नीतीश की चाणक्य नीति में फंस गए हैं मोदी। जब सब ठीक है तो फिर बीजेपी में बेचैनी क्यों? बेचैनी होगा ना जगदीश जी। बेचैनी इसलिए है कि मोदी की सरकार अब अल्पमत में आ गई है। आप बोलेंगे वह कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। कल बर्थडे है, कल बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और बहुत सारे बयानबाजियां भी कल से आनी शुरू होंगी। बस आज का रात बाकी है, फिर शुरुआत होना है। क्योंकि आज रात 12 बजे वो 75 साल पे चले जाएंगे जी। जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, उस मार्गदर्शक में यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आवाज गूंजेगी, उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। या अरविंद केजरीवाल ने तो एक विक्टिम कार्ड खेला है जगदीश जी। लेकिन नरेंद्र मोदी, अब देखिए नीतीश कुमार बिल्कुल ही खुश नहीं है लोकसभा चुनाव से ही। लोकसभा चुनाव के तारीखों का जब ऐलान हुआ उसी समय से नीतीश कुमार मोदी से खुश नहीं है, बिल्कुल ही खुश नहीं है। इसलिए भी खुश नहीं है जगदीश जी कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के साथ महाराष्ट्र चुनाव के साथ होगा, तो हरियाणा महाराष्ट्र के एक साथ हमेशा हुआ है चुनाव, तो उसके साथ भी नहीं कराया इन्होंने। और अब इनका इरादा महाराष्ट्र चुनाव के साथ भी नहीं, तय सीमा पर हो ऐसा। अब नीतीश कुमार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 8 से 10 अक्टूबर तक बहुत इनकी सरकार नहीं बचने वाली है। यह नवंबर दिसंबर में जो मानसून सत्र आ रहा है लोकसभा का, वह इनके पास बहुमत नहीं होगा कि उसको या बुला करके संसद बुलाए। इनके पास में बिल्कुल वो नहीं होगा और इनकी सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू भी इनसे खुश नहीं है, नीतीश कुमार भी। जो जो वादे बिहार के साथ या आंध्रा के साथ इन्होंने किए थे वह वादे पूरे नहीं किए हैं जगदीश जी। चाहे चंद्रबाबू नायडू के राजधानी की बात हो, चाहे पोलावरम सिंचाई की हो या विकसित देश के तहत हो, जो भी बातें हुई कुछ भी इन्होंने नहीं माना। मात्र 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज उनको दे दिया, विशेष पैकेज दे दिया। और नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं दिया। 58,000 करोड़ जो नीतीश कुमार को दिया गया जगदीश जी, वह 58,000 करोड़ में बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। बाईपास सड़क बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो ब्रिज तो बन रहा है, गिर रहा है। एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ में, ब्रिज अडानी जी बनाएंगे, बाईपास सड़क अडानी जी बनाएंगे, तो बिहार को क्या मिला? उन्होंने 2 पावर सेंटर मांगा था जो बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिले। तो वहाँ कई लोगों को बिजनेस मिल सकता था, कई लोगों के घर किराए पे जाते, कई लोगों को नौकरी मिलती, रोजगार मिलता। तो क्या नाम है कि वह चीजें वहां मिली नहीं। जब वह चीजें नहीं मिली जगदीश जी, तो नीतीश कुमार ने 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने कहा कि जैसे सरकारी संस्थाओं में कुछ नौकरी या शिक्षा विभाग में नौकरियां देने के लिए 65% आरक्षण के तहत दे दिया या क्योंकि वहां जाति जनगणना हुई है, उसके लिए भी यह सरकार तैयार नहीं हुई। तो वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किए। जब तोड़ने में सफल नहीं हुए तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनके खिलाफ चिराग पासवान और प्रसाद किशोर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अब खड़ा कर दिया। अब चिराग पासवान ने जैसे कहा कि जेडीयू जहां भी लड़ेगी मैं भी लड़ूंगा, 2020 मॉडल। अब नीतीश कुमार को आ गया गुस्सा। नीतीश कुमार जानते हैं कि इन लोगों के साथ उन लोगों की ताकत इतनी नहीं है, इनके साथ और इन्हीं के पैसे के दम पर वो लोग नाच रहे हैं। और नीतीश कुमार अब यह सोच लिए हैं कि इनके साथ रहना अब ठीक नहीं है, यह अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, अब पाला पलटना पड़ेगा। और नीतीश कुमार पलटे तो मोदी समाप्त हो गए। और मोदी
इस चीज को जानते हैं कि वह लोग हटेंगे तो क्या नाम हम होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना था तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह सोचते हैं कि इनको मैं फंसा करके रखूंगा तो यह पड़े रहेंगे, वह छटक जाएंगे जब आप रहोगे नहीं तो फंसाएगा कौन। तो ऐसे हालात में क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं और नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दाव किया। एक्चुअली जगदीश जी, आज रात 8 बजे का जो प्रोग्राम है मेरा, मैं नीतीश नायडू केजरीवाल पर ही करने वाला हूं और उन सारे समीकरणों को मैं उसमें विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा दर्शकों को, क्योंकि अब जो राजनीति उलझी है इस वक्त ना, नीतीश नायडू और केजरीवाल का यह राजनीति, यह डायरेक्ट हिट कर रही है नरेंद्र मोदी को। और कल का दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मतलब अहम दिन होगा, क्योंकि कल 75 साल, क्योंकि शनि कुंडी मार के बैठे हुए हैं, इनके सर पे कुंडी मार के बैठ गए, वह हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और क्या ना कि राहु केतु पीछा नहीं छोड़ रहे, वह डांस कर रहे हैं इनके आगे पीछे, या कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी जगदीश जी।